हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 77 रुपीज़ का शेयर है, जहां बाजार ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। वहां पर ये एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। जहां पिछले 10-15 दिनों में बाजार ने खूब अच्छी तेज़ी दिखाई, वहां तेज़ी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट ये संभलता हुआ नज़र ज़रूर आया है। पहले गिरावट शुरू हुई थी और अभी एटलीस्ट संभल ज़रूर रहा है, जबकि बाजार भाई साहब तेज़ी का रहा है। अगर गिरावट का होता तो शायद और गिरावट भी देखने को मिल जाती। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 77 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में तकरीबन 8% की गिरावट दिखा चुका है। एक साल में अगर आप देखो तो 11% का ही ग्रोथ है। बेहतरीन तेज़ी आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और उसके बाद लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। पहले 80 रुपये का एक सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया, 75 रुपये का सपोर्ट बना, वहाँ से तेज़ी आई, वापस 75 पे गया, वापस तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। मतलब तेज़ी क्या, संभल ही रहा है अभी ये। अब देखना ये है कि इस 75 रुपये का लेवल ये इंटैक्ट रह पाता है कि नहीं। अगर नहीं रह पाएगा तो भाई साहब नीचे की तरफ फिर यहाँ पर जो करेक्शंस होंगे वो और डीप आपको नज़र आ सकते हैं। तब नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 60 रुपये का लेवल हो सकता है, जो टारगेट होगा वो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वो बैंक है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी के लिए। मुझे लगता है कि अगर 75 के नीचे भले ही ये अगर चला भी जाता है तो भी हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी भी मानता हूं कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता, और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूं कि जब तक इनका मर्जर होने वाला है आईडीएफसी लिमिटेड के साथ, जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कोई तेज़ी बहुत बड़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मर्जर जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्लियर पिक्चर सामने आएगा कि वैल्यूएशन क्या है, कितने रेवेन्यूज़ है, कितने प्रॉफिट्स है, क्या सिनारियो है, तो वो तब हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। तो अभी के टाइम पर तस्वीर थोड़ी सी धुंधली ज़रूर है जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होता। हालांकि पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि शेयर होल्डर से अप्रूवल वगैरह है यहाँ पर मर्जर को लेकर और बहुत जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट होगी, लेकिन कब तक होगी कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है। जब भी आएगी बात करेंगे उसके बारे में। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। 100 रुपये तक भी ये शेयर चला गया था। इसका जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की जो रेटिंग है वो होल्ड करने की सलाह है, 85 रुपये का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 88 रुपये का टारगेट है। जेफरीज का बाय कॉल था, तब 100 रुपये का टारगेट जेफरीज ने यहाँ पर दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मेरी बेचने की सलाह तो पहली चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोटेंशियल है। हालांकि टाइम लगेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा टाइम लगेगा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद मैं एटलीस्ट धीरे धीरे तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और देखो बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करो यहाँ पर, तो पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस तो इसने अच्छा दिखाया है, स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज। प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली पिछले 3-4 क्वार्टर उतने अच्छे नहीं रहे इनके, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा इन्होंने करे हैं मार्केटिंग के पीछे का, मतलब कहो या फिर एक्सपांशन को लेकर कहो। और जहाँ तक इनके जो अभी डिविडेंड की मैं बात करूँ तो वो पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता नहीं कि अभी शायद इस साल भी पे करेगा। अगले साल शायद पे कर सकता है ये डिविडेंड, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में पैसा तो इसने कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 18 का पी है इसका, सेक्टर पी 17 का है। मैं इसको ना ही सस्ता कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, एवरेज वाली सिनारियो पर ये बैठा हुआ है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं इसके, तो जैसे कि मैंने कहा रेवेन्यू तो बढ़िया है। लास्ट क्वार्टर में भी 9,860 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ रेवेन्यू है इनका। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा जहां रेवेन्यू घटा हो, बढ़ ही रहा है, और ये एक अच्छा साइन है। लेकिन इस बार के जो नंबर्स आए इसमें प्रॉफिट 732 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल 816 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम रहा, और यही वजह है कि तेज़ी नहीं आई। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले 4 क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 730 करोड़ से लेकर 745 करोड़ के बीच में ही है। मतलब ग्रोथ नहीं है। जिस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही वैसे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैसा स्पेंड ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। चाहे वो पैसा मार्केटिंग के पीछे स्पेंड करने को लेकर हो, चाहे वो अपने ब्रांचेस बढ़ाने को लेकर हो, एक्सपांशन को लेकर हो, तो वो हो रहा है यहाँ पर खर्चा।
और यही वजह है कि प्रॉफिट्स उतना नहीं दिख रहा है। मार्केटिंग में भाई साहब पैसा इन्होंने खर्च करा था, जो बीसीसीआई के साथ इन्होंने टाई अप करा था जो मैच वगैरह को लेकर, इवन मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी बने थे एक सीज़न में, तो खर्चा करा ज़रूर है इन्होंने। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 37.43% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। म्यूचुअल फंड 2.67% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.14% पर है, एफआईल्स 23.65% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और एफआईल्स में हम अगर आप जानते हो तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी थी। जीक्यूजी पार्टनर्स वही है जिन्होंने अदानी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हुआ था और काफ़ी अच्छा बैठा उनका इन्वेस्टमेंट अदानी में, और यहाँ पर थोड़ा सा डामाडोल है इनका इन्वेस्टमेंट, मतलब उतना ज़्यादा फायदा इनको नहीं हो रहा है। रिटेल और अदर की होल्डिंग 32.11% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 15.36% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 16.75% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो ऐसे ग्राफ इसके पहले भी रहे हैं कि तेज़ी आई फिर गिरावट के साथ लंबा टाइम कंसोलिडेट किया, फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी आई फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेज़ी आई अब गिरावट के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहाँ पर कोई उतनी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आएगी भी तो वापस से हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको दोबारा से भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, मर्जर के बाद इसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी रहेगा कि तब कैसा सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, तब नंबर्स वाइज कैसे निकल कर आ रहे हैं, तब यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे है, तब हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो है तो होल्ड करो, मुझे बुरा शेयर नहीं लगता है, मुझे बुरा बैंक नहीं लगता है ये। और इवन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट अच्छा यहाँ पर आ रहा है इस बैंक में, खास करके क्रेडिट कार्ड को लेकर इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने आप को मार्केट करा हुआ है। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से चीज़ें बनी रहे इनके लिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिकवर होने के लिए। लेकिन बुरा ये नहीं है, 75 रुपये के नीचे अगर जाए या उसके आसपास हो तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है। लेकिन वही लोग जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, 2-3 साल का जो लोग यहाँ पर नज़रिया लेकर चल रहे हैं, 2-3 महीने का नज़रिया है तो मत ही एंट्री करो यहाँ पर, मत ही आना 2-3 महीने का हो तो। लेकिन 2-3 साल का अगर नज़रिया है तो 75 रुपये के आसपास अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब कि हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे 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 ऐड करने के मौके, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, तो अगेन मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इस बैंक के ऊपर, टाइम लगेगा, टाइम अभी भी लगेगा इसको रिकवर होने में, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करा है इसने। तो जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तब तो ये थोड़ा बहुत और करेक्शन दिखाएगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है ये बैंक। बस ये है कि आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और अभी थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा तो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो आपका होना चाहिए। और हाँ, लॉन्ग टर्म का आपका विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।